नमस्कार, मैं हूं प्रशांत। आज मैं फिर से आया हूं एक बूथ का आपको हकीकत दिखाने के लिए, जो आज़ाद हिंद इंटर कॉलेज है उस बूथ का। ये जो मेरे पीछे आपको लोग दिख रहे हैं, ये वोटर हैं, अभी वोट डाल के आए हैं। तो इनसे जानेंगे जिस समय ईवीएम के सामने खड़े थे उस समय दिमाग में क्या चल रहा था। साइकिल, समाजवादी पार्टी। आपसे जानना चाहता हूं। साइकिल नहीं, क्या क्या मुद्दे थे जब ईवीएम के सामने खड़े थे उस समय, क्या मन में चल रहा था, क्या सोच रहे थे, जिसको सोचते हुए देखते हुए जो आपने मत जो अपना दान किया है, इस पर क्या कहना चाहिए? मैं भारतीय जनता पार्टी से ये कहना चाह रहा हूँ कि जो जीएसटी ये लोग लेके आए हैं, जीएसटी पेट्रोल और डीजल पे क्यों नहीं ला सकते। पेट्रोल डीजल अगर जीएसटी लागू हो जाए, अगर उस पर तो जीएसटी पेट्रोल डीजल मद्दा हो जाएगा। लेकिन ये हर चीज़ पे जीएसटी, कपड़े आप खरीदने जाओ उस पर जीएसटी लगाते हैं, आप अदरवाइज कोई भी काम करने जाओ उस पर जीएसटी लगाते हैं। अगर आपने 2000 रुपये का सामान खरीदा है तो आप में आपका जीएसटी बिल 500 रुपये माइनस होके आएगा। मोदी जी कहते हैं अच्छे दिन आए हैं, इस पर क्या कहोगे? अच्छे दिन आ गए, गई अब कौन ही दिखाए तो रहते वे, कहाँ गए दद्दा यार। सब कहानी पुरियाँ सब फूट गई, खा गए। बहुत अच्छे दिन है, किसान खेतों में बैठे हुए हैं, गैया हाँक रहे। इस वक्त क्या था जिस समय वहाँ पोलिंग बूथ पे पहुँचे, तो जब ईवीएम के सामने खड़े थे उस समय क्या सोच रहे थे? इस समय जी सोचे थे अखिलेश यादव जीतेंगे और अखिलेश यादव को ही वोट देंगे, क्योंकि उनकी सरकार में बहुत हमें सुरक्षा मिलती है क्या और नाम है? अच्छी राशिद। यहाँ और भी वोटर हैं, उनसे जानेंगे। जी बदलाव होना चाहिए, और क्या बदलाव जरूरी है। विकास या धर्म? विकास, धर्म क्यों, विकास होना चाहिए। विकास जी जोर से बोलो। साइकिल में। ठीक है, जिंदाबाद, साइकिल जिंदाबाद। यहाँ कुछ और भी महिलाएं हैं, उनसे जानेंगे। इस बार जब ईवीएम के सामने खड़ी थी तो क्या सोच रही थी, किसको वोट किया है? किसको पिंजरे में रहेंगे तो राम राम कहेंगे। साइकिल दे। आप क्या ना? किसको? क्या हमें क्या मालूम? मोदी को। मोदी? हाँ। ठीक, आगे निकलो। आप बताएं, आप बताएं। साइकिल। क्या नाम है? अनीता। साइकिल को क्यों? क्यों? हमारे देश के, हमारे यहाँ के हैं, तो हमारे नेता हम अपने को जिताएंगे। तो इसलिए साइकिल को। हाँ। ठीक। यहाँ कुछ और भी महिलाएं हैं, उनसे जानेंगे। एक मिनट। अरे रुक जाओ, कहाँ चोरी करके आई हो क्या? चोरी तो नहीं की है, फिर क्यों भाग रही हो? क्या नाम है तुम्हारा? सन्ना। इस बार किसकी सरकार चाहती हो? अखिलेश की। क्या समझ के वोट किया है? क्या समझ के वोट किया? अखिलेश की सरकार चाहते, अखिलेश को समझ के वोट क्या नाम है आपका? साधमा। जिस समय ईवीएम मशीन के सामने खड़ी थी तो मन में क्या चल रहा था? विकास, पढ़ाई लिखाई, महंगाई, सब कुछ चल रहा था। क्या नाम है तुम्हारा? रोहिना। उम्र कितनी है? 24। 24। जिस समय ईवीएम मशीन के सामने जब आप खड़ी थी तो मन में उस समय क्या चल रहा था? ये चल रहा था पढ़ाई लिखाई बेकार है, सब घर पे बैठे हैं, पढ़ लिख के कुछ भी ठेके बंद नहीं है और स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। बच्चों की लाइफ खराब हो रही है। अब अखिलेश की सरकार आया तो लाइफ अच्छी हो जाएगी। मोदी जी कहते हैं अच्छे दिन आ गए। मोदी जी तो बेकार है बिल्कुल, वो तो गए, अब वो तो गए, अच्छे दिन नहीं आए। नहीं आए हैं। अखिलेश से आए हूँ, उनसे जानेंगे। इस बार कहाँ क्या विचार रहा मन में? बढ़िया विचार है। किसको? अखिलेश को। अखिलेश को। आप? अखिलेश को ही। और आप? अखिलेश को काहे के लिए? मोदी राशन दे रहे तो अखिलेश सो देते नहीं हमारी मोदी। तो अखिलेश। हाँ। आप बताएं। अखिलेश के दिए। क्या नाम है आपका? हमारा सुशीला देवी। राशन नहीं मिल रहा है? मिलते एक टाइम, एक बार मिल जा, 2 बार आए रहो, एक बार मिल रहो, एक बार नहीं मिल रहो, भजाए देते हैं। जाओ तो अखिलेश आएंगे फिर राशन बंद हो जाएगा? बंद हो जाए तो का है। तो अखिलेश। और क्या सोच के वोट किया है? मैं अपना पड़ोसी हूँ, मेरे पड़ोसी को वोट देंगे। विकास या धर्म? विकास भी होगा और धर्म तो सब एक ही है। नहीं, धर्म है तो फिर विकास नहीं है। क्यों नहीं है? विकास है तो धर्म है। विकास तो हो गई, विकास तो हो गई। मोदी जी कहते हैं अच्छे दिन आए। अच्छे दिन कहाँ आए, कहाँ अच्छे दिन आए? तो अच्छे लग रहा है आपको? अच्छे दिन कैसे आएंगे? नहीं, आपको लग रहा है अच्छा दिन? विकास करो। बेरोजगार जो सड़कों पर दौड़ रहे हैं, इनको कहना जो है सर्विस दो, काम दीजिए, रोजगार होना चाहिए। 200 रुपये लीटर है। क्या चाहिए? और देखिए सर, कितने अच्छे दिन। क्या नाम है? हेमलता। इस बार जो वोट किया है क्या सोच के किया है? महिला सुरक्षा महिला सुरक्षा और रोजगार। इस सरकार में सुरक्षा नहीं थी जो वर्तमान सरकार है। बिल्कुल थी।
तो विकास या धर्म? विकास हुआ है। विकास। क्या नाम है आपका? बच्चा इस बार किसको? क्या दिमाग में चल रहा था जब ईवीएम मशीन के सामने आप खड़े थे, उस समय क्या चल रहा था दिमाग में? मोदी कौन में दिया है? हैं? कुछ मतदाता आए हैं, मत अपना दान करके इनसे जानेंगे इनके मन की बात। दादा, इस बार क्या मन में चल रहा था जिस समय ईवीएम मशीन के सामने खड़े थे? सर आप हमसे ये कहिए कि किस मुद्दे पे वोट डाल के आए हैं, क्या मुद्दे क्या हैं हमारे? नहीं, वो मेरा सवाल यही है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा था जिस समय आप ईवीएम मशीन के सामने खड़े थे? सर मेरा ये चल रहा था बेरोजगारी, बस महंगाई, किसानों का दर्द, जो किसान एक साल बैठे 750 मौतें हुई, उनकी परिवार की दुख देखते हुए, वो सीन देखते हुए मैंने अपना मतदान किया है। ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालें, मत का अधिकार तो अपने मन का है, वो डाल लें। आपके दिमाग में क्या चल रहा था उस समय जिस समय आप ईवीएम मशीन के सामने पहुंचे? तो मन में बहुत से ख्यालात आएंगे कि इसको नहीं इसको देते हैं, इसको नहीं इसको देते हैं, तो मन में उस समय क्या चल रहा था और क्या क्या आपके मुद्दे थे जिन मुद्दों पे आपने गौर करके तो बताएं। मुद्दे तो जो हैं तो सबको तो मालूम है ही कि बेरोजगारी, वही किसानों वाली समस्या है जी। ये सोच के ही हम लोगों ने मतदान किया है और हमारे दरअसल नेता तो हैं ही, सैफई नज़दीक है, तो हमने तो ये सोच के मतदान किया है बस। अच्छा भाई, मैं एक बात और आपसे जानना चाहूँगा, आपके जो पुत्र जो हैं वो बसपा में हैं, तो क्या इन लोगों को कैसे विश्वास हो कि आपने बसपा में वोट नहीं किया? जी ऐसा है ना, देखिए हर आदमी को अपना अधिकार है जी, चाहे वो लड़का हो या औलाद हो या भाई हो, कोई भी हो, सब स्वतंत्र है, कोई भी कुछ कर सकता है जी। वो अपनी दिल के मन के मालिक, हम अपने मन के मालिक। तो हम शुरू से हमेशा जो है समाजवादी पार्टी में रहे और वोट हमेशा नहीं किया हमने। तो इस बार धर्म या विकास? जी हैं, धर्म या विकास? विकास धर्म नहीं। शुभ नाम? शुभ नाम मुन्ना कुरैशी। ठीक जी। दान करके आए? हाँ। तो मन में उस समय क्या था जब ईवीएम मशीन के सामने आप खड़े थे? कुछ नहीं, जिसमें मुझे डालना था वो ने डाल दिया। नहीं, विकास को या धर्म को? विकास को ही चाहिए सबसे पहले। क्या नाम है आपका? प्रिया। आप बताएं। प्रियंका नाम है मेरा। इस बार विकास चुना है या धर्म? विकास। मोदी जी कहते हैं अच्छे दिन नहीं आए हैं क्या? अच्छे दिन आए हैं, बट एक एजुकेटेड पर्सन के लिए तो सबसे पहले जॉब मायने रखता है। ठीक है। अच्छा, महिलाओं की सुरक्षा के लिए बीजेपी ये दावा करती है कि हमसे बेहतर कोई सरकार नहीं है, तो इस पर क्या कहें? कुछ खामियां बीजेपी में भी हैं जी, बट 5 साल उनका जो कार्य चला है उसमें तो देखते हुए ये दिख रहा है कि हम स्टूडेंट के लिए तो कोई भी बेनिफिट नहीं है इस गवर्नमेंट में। तो इस बार विकास या धर्म? विकास। विकास जी। विकास से ही मुद्दा रहा है इस बार। हाँ हाँ। अच्छा, बेरोजगारी को लेके कुछ कहना चाहें? बिल्कुल, हम जो स्टूडेंट बेचारे पढ़े लिखे हुए हैं उनको तो कुछ रोजगार है ही नहीं जी, क्योंकि वो स्टूडेंट एग्ज़ाम नहीं हो रहे, नौकरी नहीं निकल रही, तो जितने भी पढ़े बच्चे हैं तो उनको तो फिर नौकरी नहीं मिलेगी, तो उनके लिए तो बेरोजगारी है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमारी सरकार में जो है निष्पक्ष भर्तियाँ होती हैं, इस पर क्या कहें? भर्तियां तो अभी आजकल निकल ही नहीं रही हैं, वो तो सारी कैंसिल ही हो रही है, एग्जाम तक कैंसिल हो रहे हैं, तो फिर भर्तियां कैसे निकलेंगी? तो इस बार विकास को बिल्कुल विकास होना चाहिए हमारे लिए तो, और जो भी पब्लिक है उनके लिए भी विकास ही जरूरी है। अच्छा, हमारे माध्यम से कोई संदेश देना चाहें युवाओं को, युवतियों को? बिल्कुल, मैं तो यही चाहती हूँ कि अगर जो भी अपने, देखो बोर्ड का सबका अधिकार है, वो कोई किसी को फोर्स नहीं कर सकता, इसमें दो उसमें दो, वो सबके लिए अपना अपना दायित्व होता है। ठीक है, बट एक स्टूडेंट है, हम स्टूडेंट के अकॉर्डिंग चलेंगे, उनके लिए तो खैर अभी तक कोई विकास हुआ ही नहीं है, नौकरी नहीं निकली है, तो वे स्टूडेंट वो जितना भी उन्होंने पढ़ा है लिखा है सब बेकार ही है उनके लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे लिए तो नौकरी रोजगार, बस यही इम्पोर्टेंट है। आप कोई अपील करना चाहें? बीजेपी गवर्नमेंट भी ख़राब नहीं थी, बट कुछ खामियां उनके अंदर भी, क्योंकि जो स्टूडेंट लाइफ है उन लोगों के लिए तो बहुत ही गलत है, कोई भी रोज़गार नहीं निकला है 5 सालों में अभी तक। और जो अभी ये अखिलेश की गवर्नमेंट इनको भी एक मौका देना चाहिए, क्योंकि इनको मौका देंगे हो सकता है कि कुछ इम्प्रूवमेंट हो।